नमस्कार, स्वागत है आपका। पूर्णिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे राजनाथ सिंह और कहा पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो लगातार हम जिस बात को सुनते आ रहे थे, संसद के पटल से भी इस बात को अमित शाह ने कहा था कि जब मैं संपूर्ण भारत की बात करता हूं तो उसमें मैं अक्षय चिन्ह के हिस्से को भी जोड़ता हूं और उसमें मैं पीओके को भी जोड़ता हूं। तो पूर्णिया में इस रैली को संबोधित कर रहे थे राजनाथ सिंह और आपको पता है कि तीसरे चरण का मतदान अब 7 तारीख को होना है। उससे पहले बीजेपी ने अपनी नीतियों में एक बदलाव तो जरूर लाया है और ये बदलाव जो हम सुन पा रहे हैं, जो हमारी ग्राउंड वर्कर्स से बात हो रही है या जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी को पता चल चुका है कि जेडीयू उसकी किसी तरह से मदद नहीं करने वाली है इन टर्म्स ऑफ काम के क्षेत्र में। मतलब बीजेपी के पास जेडीयू को लेकर काम क्या किया है उन्होंने, ये बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं। इसलिए बीजेपी अपने उसी मुद्दे पर वापस लौटना चाहती है जिस पर लोगों को ये पता चल जाए कि भैया नेशनैलिटी जो है वो सबसे ऊपर है, नेशनलिज्म सबसे ऊपर है, जिसमें भारत माता की जय का जिक्र है, जय श्री राम का जिक्र है। ये सारी चीजें एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही हैं। और जब ये सारी चीजें लौट रही थी तो राजनाथ सिंह ने सोचा होगा क्यों ना मैं भी कह दूं कि भैया पीओके, क्योंकि पीओके का मसला जब आता है तो फिर लोग कहाँ पूछते हैं कि नौकरी नहीं है, फिर लोग कहाँ पूछते हैं कि भूखमरी चल रही है, फिर लोग कहाँ पूछते हैं कि शिक्षित नहीं है राज्य के युवा, फिर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होती है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि बीजेपी को किसी ने बता दिया है कि जेडीयू को लेकर ग्राउंड पे हालात ये हैं। और तभी तो प्रधानमंत्री ने अगर पहले 2 चरणों पे भी बात की तो अपनी ही कामयाबियां गिनाई कि केंद्र ने क्या किया है। राज्य की कामयाबियां शायद थी ही नहीं कुछ गिनाने के लिए, और नीतीश 3.0, नीतीश 1.0 की कामयाबियों पर ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दरअसल यही इस वक्त की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। रैली में जिक्र तो किया गया पीओके का। आप देखते हैं कि इसको लेकर के रोड मैप क्या है। रोड मैप को लेकर भी बात लगातार हुई है। लगातार अमित शाह ने भी अलग अलग इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो बताने वाली चीज़ नहीं है कि हम क्या करेंगे उसको लेकर के और कैसे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यही बात उन्होंने 370 के लिए भी कही थी और उसके बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। और यही बात अब वो पीओके को लेकर और अक्षय चिन्ह को लेकर भी कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि संपूर्ण भारत का जिक्र कर रहा हूँ तो दोनों जगहों का जिक्र कर रहा हूँ। तो देखते हैं इस चीज़ को लेकर बिहार के लोगों पर क्या असर पड़ता है, और अगर इस बात का यकीन किया जाए तो फिर इसको लेकर के भारत सरकार के पास क्या प्लान है वो साझा तो नहीं करेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।